हेलो गाइस। हमने ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कुछ सुना है। ये बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। काफ़ी रैपिडली ये ग्रो भी कर रही है। लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा होता है, बहुत रैपिडली ग्रो कर रही होती है, तो उसके एप्लीकेशंस भी बढ़ते हैं, लेकिन साथ में उसके चैलेंजेस भी साथ में बहुत ग्रो करते हैं। तो ऐसे क्या चैलेंजेस हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, और उस पे हम क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सॉल्यूशंस हम लेकर आ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड आई एम श्योर ये वीडियो आप पूरी देखोगे तो आपको सारी टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन चैलेंजेस के, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ग्रेट। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी क्लिक कर दो। जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपडेट आएंगी तो आपके पास व्हाट्सएप की तरह ऊपर नोटिफिकेशन में मेरी वीडियो आ जाएगी। आप वो चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप ये इंसाइट्स किसी और से भी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, इससे हमारी भी काफ़ी हेल्प होती है और बाकी लोगों पे भी ये नॉलेज शेयर होती है। सो लेट्स बिगिन। ग्रेट। सो गाइस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानना है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ब्लॉकचेन क्या है, कैसे वो ब्लॉकचेन काम करती है और उसके क्या मेजर्स, क्या एल्गो तरीके होते हैं, वो सब मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब गाइस, हम ब्लॉकचेन के चैलेंजेस की बात करते हैं, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री इतनी रैपिडली ग्रो भी कर रही है तो उसके चैलेंजेस भी फिर साथ में ग्रो कर रहे हैं। तो आज हम वो समझने की कोशिश करते हैं और क्या उसके साथ में सॉल्यूशंस हम ला सकते हैं, उस बारे में बात करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस भी हैं और प्रॉब्लम्स भी है। तो सबसे पहला जो चैलेंज है, दैट्स स्केलेबिलिटी। So one of the major challenges facing blockchain technology is scalability. As the number of transactions on the blockchain network increases, it can lead to congestion and slower transaction processing time. तो अब जैसे जैसे बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी, तो उतना ही लैग भी होगा, स्लो प्रोसेस हो जाएगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन उसके हमारे पास सॉल्यूशंस है। solution जैसे कि various scaling solutions are being deployed to address this challenge including sharding। अब sharding क्या होता है? जैसे आप नेटवर्क के पार्टीशन कर दो तो उससे थोड़ी स्पीड में हमें फ़ायदा मिलेगा, या फिर पैरेलल नेटवर्क्स चला लो, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो शार्डिंग हो गया लेयर टू प्रोटोकॉल्स सच एज लाइटनिंग नेटवर्क फॉर बिटकॉइन and state channels for Ethereum, and increasing block size limits, block size की limits बढ़ा दो। These solutions aim to improve transactions throughput and reduce latency without compromising decentralization और security। तो इससे अपना डिसेंट्रलाइजेशन तो रहती है और सिक्योरिटी से भी कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं होते हैं। तो स्केलेबिलिटी तो हम सोल्यूशन इसके हम निकाल सकते हैं। ग्रेट। सो नेक्स्ट जो चैलेंज है, दैट्स इंटर ऑपरेबिलिटी। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स ऑफन ऑपरेट इन आइसोलेशन, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कम्युनिकेट एंड ट्रांजैक्ट विद ईच अदर सीमलेसली। सो ये भी एक चैलेंज है, वो आइसोलेशन में काम कर रहे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन हम क्या ला सकते हैं? इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल्स and standards are being deployed to enable cross-chain communication and interoperability between different blockchain platforms. So इसमें projects like Polkadot हो गया, Cosmos हो गया,
ION aim to create networks of interoperable blockchains, allowing assets and data to move freely between different chains. So ये प्रॉब्लम के भी सोल्यूशन हम लोगों ने निकाले हैं. अब जो नेक्स्ट चैलेंज है दैट्स प्राइवेसी. So while blockchain provides transparency and immutability, it also presents challenges related to privacy. Public blockchains store all transaction data on a public ledger, which may not be suitable for applications that require confidentiality. अब जैसे बिटकॉइन हो गया या बाकी क्रिप्टो हो गई है, ज़्यादातर पब्लिक डोमेन में होती है, दैट्स पब्लिक ब्लॉकचेन. तो इसको कोई भी इसको चेक कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें हमें वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है. तो इसके हम क्या सॉल्यूशंस हैं? प्राइवेसी एनहेंसिंग टेक्नोलॉजीज सच एज ज़ीरो नॉलेज प्रूफ्स, ring signatures, and stealth addresses are being developed to address this challenge. These techniques allow users to conduct private transactions and share data on the blockchain without revealing sensitive information. तो अब सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होगी, सारी इंफॉर्मेशन वो रिवील नहीं होगी. सो ये भी काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट्स regulatory uncertainty. So blockchain technology operates in a complex regulatory landscape with varying levels of regulatory clarity and uncertainty in different jurisdictions. Regulatory challenges include compliance with anti-money laundering and KYC regulations, taxation, and legal recognition of smart contracts एंड डिजिटल एसेट्स. सो अब इतना मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो इसके सोल्यूशन क्या है? कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट्स एंड रेगुलेटर्स इज़ एसेंशियल टू डेवलप क्लियर एंड बैलेंस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स दैट प्रमोट इनोवेशन while addressing concerns related to customer protection, financial stability, and national security. Regulatory sandboxes where blockchain projects can test new technologies in a controlled environment can also help foster innovation while ensuring compliance with existing regulation. So guys, ये भी बहुत ज़रूरी है. इन सबको साथ में ही रह के अगर सब एक साथ काम करेंगे तो इसका बहुत अच्छे से सोल्यूशन मिल सकता है. नेक्स्ट जो चैलेंज है दैट्स सिक्योरिटी रिस्क. सो डिस्पाइट इट्स इनहेरेंट सिक्योरिटी फीचर्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ नॉट इम्यून टू सिक्योरिटी रिस्क. इसमें भी रिस्क होते हैं. वल्नरेबिलिटीज़ इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसेंसस मैकेनिज्म्स एंड क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय malicious actors. Additionally, the rise of decentralized finance (DeFi) has introduced new security risks such as smart contract exploits, rug pulls, and hacking attacks. So guys, ये भी अलग challenges हैं. अब इसके solutions हम कैसे कोशिश कर सकते हैं? Thorough security audits बहुत ज़रूरी हैं. Code reviews and penetration testing are essential to identify and mitigate potential security vulnerabilities in blockchain projects. Additionally, ongoing research and development efforts are focused on improving the security of blockchain networks through advanced cryptography, consensus mechanisms, and network security protocols. So ये challenge है, अभी चल रहा है, इस पर ongoing research है. तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न होता है सिक्योरिटी का. इस पे भी काम चल रहा है सॉल्यूशंस पे. अब गाइस नेक्स्ट जो चैलेंज है दैट्स एनर्जी कंजम्पशन. सो जो हमारा कंसेंसस मैकेनिज़्म होता है, प्रूफ ऑफ वर्क यूज्ड बाय सम ब्लॉकचेन नेटवर्क्स जैसे कि बिटकॉइन, इट कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लीडिंग टू कंसर्न्स अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. सो इसका हमने क्या सोल्यूशन हम कर सकते हैं?
सो हमें ट्रांजिशनिंग बहुत ज़रूरी है टू मोर एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट कंसेंसस मैकेनिज़म्स, जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया जिस पे एथेरियम 2.0 है, और delegated proof of stake can help mitigate these concerns. Additionally, efforts to increase the efficiency of blockchain networks through optimization of resource utilization and energy saving techniques can further reduce energy consumption. तो गाइस बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें लगती है, तो एनवायरनमेंट का भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम बस आँख बंद करके करे जा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बहुत सारे एल्गोज हैं, हम अलग तरीके के कंसेंसस मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो चैलेंज है दैट्स यूज़र एक्सपीरियंस। अब गाइस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल यूज़र्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद। बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता, लोग भाग जाते हैं, सुनने की कोशिश भी नहीं करते। तो improving the user experience of blockchain applications and wallets is crucial for mainstream adoption. सो ज़्यादातर डेवलपर्स बिल्कुल टेक savvy लोग वही इसमें घुसे रहते हैं। मेन स्ट्रीम अडॉप्शन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। तो अब इसके क्या सोल्यूशन हम कर सकते हैं यूज़र एक्सपीरियंस के लिए? सो to improve the user experience of blockchain applications and wallets through intuitive interfaces, educational resources, and seamless integration with existing infrastructure can help lower the barriers to entry and attract a broad audience of users. So ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझ में आए, दूर से ही ना भाग जाएं, चीज़ों को नेगेटिव ना करें। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लोग इस पे पढ़ें, कोर्सेज करें। तो इस चीज़ में, इस सोल्यूशन में हमें बहुत बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा। ये चैलेंज हम दूर कर सकते हैं सोल्यूशन से। नेक्स्ट जो चैलेंज है दैट्स टोकनाइजेशन एंड एसेट ओनरशिप। So the tokenization of assets introduces challenges related to asset ownership, custody and legal frameworks. बहुत सारी ये और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कितने सारे टोकन्स आ जाते हैं। सो इसके सोल्यूशन है रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड लीगल रिकग्निशन ऑफ डिजिटल एसेट्स आर एसेंशियल फॉर enabling widespread adoption of tokenization. सो अगर लीगल क्लैरिटी हो जाएगी चीज़ों की तो बहुत सारी चीज़ें स्मूथ भी होने लग जाएंगी डिजिटल एसेट्स की। अब गाइस नेक्स्ट जो चैलेंज है दैट्स गवर्नेंस। ब्लॉकचेन नेटवर्क्स ऑफन लैक क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स लीडिंग टू challenges in decision making, protocol upgrades and resolving disputes. So guys इसके solution है effective governance mechanisms such as on-chain governance, decentralized autonomous organizations जिसे DAOs भी बोलते हैं, and community governance models can help ensure the sustainability and long-term success of blockchain networks. By giving stakeholders a voice in the decision-making process and incentivizing participation, these governance mechanisms promote transparency, accountability, and consensus-driven development. So guys, चीज़ों को ब्लॉक कर देना, बैन कर देना, इनसे काम नहीं होता। नई टेक्नोलॉजी है, इस पर शुरू में तो टेक्नोलॉजी आती है, लोग डरते हैं उनके चैलेंजेस देख के, लेकिन साथ में काम करेंगे तो उसके सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। सो addressing these challenges will require collaboration between industry stakeholders, governments, regulators, and technologists to develop innovative solutions and frameworks that promote the adoption and scalability of blockchain technology while addressing concerns related to security, privacy, and regulatory compliance. सो गाइस सब अगर साथ में काम करेंगे, बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स, रेगुलेटर्स, टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, सारे साथ में इनको मिलके अगर काम करेंगे तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे रूप में आगे बढ़ सकती है। सो वी कैन कंसिडर दैट इन आवर माइंड।
ग्रेट। सो गाइस, आज हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के काफ़ी चैलेंजेस भी समझने की कोशिश करी, और जितना हो सकता था मैंने सॉल्यूशंस भी उनके प्रोवाइड करे, जो सॉल्यूशंस चल रहे हैं और जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। हर टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। कोई भी टेक्नोलॉजी आई हो, इंटरनेट आया था उसके लिए भी लोग कह रहे थे कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। आज हर कोई यूज़ कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी से भागना नहीं चाहिए, उसके साथ हमें काम करना चाहिए, मेहनत से ही होता है। ओके, वेल गाइस, दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप दिस वीडियो। और गाइज़, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो सो डू लाइक द वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ये इंसाइट्स आप और लोगों से भी शेयर कीजिए। उससे और लोगों की भी नॉलेज इस टॉपिक पे बढ़ेगी। ओके, वेल गाइज़, दैट्स ऑल फॉर मी टुडे। You have a lovely time. Cheers.